कृत्य आज यहाँ के लोग भारत के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वही कृत्य म्यांमार में रोहिंग्याओं ने वहाँ के बौद्धों के साथ किया। तब नूर मोहम्मद ने पूरा बचाने का प्रयास किया कि नहीं किया? अब ये तो अलग है कि बाद में सब दबाव पड़ा। का प्रकरण था, एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी। शादी वो दुल्हन अपने घर जा रही थी, 40 किलोमीटर पीछा करके उसको रास्ते में गोली मारी गई। उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, जिसको 34 साल के नईम ने शादी करने का प्रपोजल दिया था। जब उसने मना कर दिया तो उसके ऊपर तेजाब से हमला किया। योगी जी की सरकार में ऐसा हुआ होता तभी तक बुलडोजर की कार्रवाई हो गई होती। सिंह का मामला गर्म है। झारखंड में दुमका में एक लड़की की हत्या कर दी गई है। उनको जला करके लव जिहाद का पूरा मामला निकल के आया है। देश भर में बजरंग दल के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, पूरे मीडिया में छाया है। प्रतापगढ़ में भी आज बजरंग दल के लोगों ने जो है वो विरोध जताया है और विरोध में बड़े पैमाने पे फांसी देने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक फांसी नहीं होगी तब तक इन लोगों के हौसले इसी तरीके से बुलंद रहेंगे। बजरंग दल के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया है इनकी मांग क्या है। जी भैया, क्या मांग है आप? जिस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, आज पूरे देश में लव जिहाद का मामला चल रहा है, वो चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे केरल हो, पूरे देश में आज लव जिहाद का मामला चल रहा है। और ये आज हम लोग आज से नहीं, लगभग पिछले 20 वर्षों से लगातार हिंदू संगठन के लोग और हिंदू समाज के जागृत लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर के कोर्ट भी इसको मानने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आप झारखंड के दुमका शहर में देखें, अंकिता कुमारी नामक जो हमारे समाज की बच्ची थी, उसको एक तरफा प्यार का जो मामला दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। एक तरफा प्यार का कोई मामला नहीं है, ये पूरी तरह से लव जिहाद का मामला है, जिसमें शाहरुख ने अपने मंसूबे में जब वो कामयाब नहीं होता है तो वो घर में अपने सो रही थी, खिड़की से पेट्रोल डाल करके उसको जला देता है। सबसे पहला जो लव जिहाद के मामला का शिकार हुआ था, आप लोगों ने एक छपाक मूवी देखी थी दीपिका पादुकोण का, वो जिसके ऊपर वो मूवी बनी थी, वो लक्ष्मी अग्रवाल नाम की लड़की थी। उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, जिसको 34 साल के नईम ने शादी करने का प्रपोजल दिया था। जब उसने मना कर दिया तो उसके ऊपर तेजाब से हमला किया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाज में आज लव जिहाद नासूर बन गया है। अगर इसको हम नहीं कुचलेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर कल क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई तो फिर यही लोग आके नारा लगाएंगे जो आज सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। फिर यही लोग निकल करके नारा लगाएंगे और कहेंगे कि इस देश में हमें डर है। क्या लग रहा है कि कार्रवाई? देखिए, अब जैसे होता है, आपने जैसे कहा कि कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या गिरफ्तारी होना ही उसके ऊपर कार्रवाई मान्य होगी? देखिए, इस देश में आज कड़े कानून की सख्त जरूरत है। क्या चल रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, उसको विद इन 1 वीक के अंदर। भाई, ये सबको पता है कि उसने जला के मारा है, तो और क्या प्रूफ चाहिए? इससे बड़ा कोई प्रूफ हो क्या? नहीं हो सकता ना। अभी आप पिछले 6 महीने पहले आप हरियाणा में देखे थे, लव जिहाद का प्रकरण था। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी। शादी वो दुल्हन अपने घर जा रही थी, 40 किलोमीटर पीछा करके उसको रास्ते में गोली मारी। इसलिए हंस रहा है कि उसे पता है कि भारत देश में कानून किस प्रकार से है। हमें जिला न्यायालय जब सजा सुनाएगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हमारे देश में अभी आप एक प्रकरण देखे होंगे गुजरात में, जबकि गुजरात में कोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन सेकुलर गैंग साले रो रहे हैं, सारे सेकुलर गैंग रो रहे हैं, फिल्मी दुनिया के लोग रो रहे हैं। लेकिन क्या हमारी बच्ची, क्या हिंदू इस देश में दूसरा नागरिक है? क्या दोहरी नागरिकता है क्या हिंदुओं का? हिंदुओं का ये देश नहीं है क्या? जिस प्रकार से सेकुलर गैंग के एक तरीके से टारगेट करके हिंदू समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो क्या लग रहा है ये झारखंड पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है, मैं इसको मानता हूं, और सरकार भी पूरी तरीके से फेल है। ये तुष्टीकरण को छोड़ना पड़ेगा भाई। तुष्टीकरण छोड़ करके जो वास्तव में कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जिस दिन हमारे देश की सरकारें, हमारे समाज कठिन कार्रवाई या क्रिया की प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा, उस दिन अपने आप लव जिहाद समाप्त हो जाएगा। योगी जी की सरकार में ऐसा हुआ होता तभी तक बुलडोजर की कार्रवाई हो गई होती और जबरदस्त कार्रवाई हो गई होती। मैं आपको प्रतापगढ़ की भी बात बता रहा हूँ। प्रतापगढ़ में भी लव जिहाद का कई मामला हम लोगों के सामने आया है। 1-2 मामले में तो ठीक है, उसमें प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हम लोग कहते रहते हैं कि लव जिहाद का मामला है, लेकिन जब वो हाई प्रोफाइल मामला जाता है तो उसमें पुलिस प्रशासन भी उसको दबाने का काम करता है, जो कि सरासर ये गलत है। हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं। सच्चाई है, लव जिहाद का मामला है तो उसे स्वीकार करिए ना। उसको स्वीकार करने में नहीं दिक्कत है क्या? की जगह जो है योगी मॉडल अपनाना चाहिए। बिल्कुल, योगी मॉडल पूरे देश में अपनाने की आज जरूरत है। नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, आज रोहिंग्या क्यों रखाइन से भाग के चले आए? उससे पहले तो वहाँ थे। उन्होंने जो कृत्य आज यहाँ के लोग भारत के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वही कृत्य म्यांमार में रोहिंग्याओं ने वहाँ के बौद्धों के साथ किया।
तब वो मजबूरी में आकर के उनको इस देश से भगाना पड़ा। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको दिखाई नहीं देता लब जिहाद। भारत में किस प्रकार से अभी लगातार देखिए पूरे देश में पिछले गला काटा गया लगातार। कन्हैया का जयपुर में हो, महाराष्ट्र में उमेश कोले का हो, अपने प्रतापगढ़ में भी एक रानू पांडे की हत्या हुई है गला काट करके उसी के तहत, लेकिन मानने के लिए तैयार। और मैं आपको बता दूं उसी दुमका शहर में डीएसपी नूर मोहम्मद है ना, आप लोगों को नाम पता होगा ना, वो शुरू से ही शाहरुख को बचाने का प्रयास किया है। भाई ये चाहे मजदूर हो, चाहे ये राष्ट्रपति बन जाए, चाहे ये सरकारी अधिकारी बन जाए, लेकिन ये जिहाद नहीं छोड़ेंगे। लगता है कि अगर विशेष समुदाय का अधिकारी है तो वो विशेष समुदाय के अपराधी होने की वजह से उसको बचा रहा है। बिल्कुल बचा रहा था। आप देखिए ना, मीडिया में भी तो ये आया, मीडिया में भी तो चल रहा है ना कि नूर मोहम्मद ने पूरा बचाने का प्रयास किया कि नहीं किया। अब ये तो अलग है कि बाद में सब दबाव पड़ा, नूर मोहम्मद ने बचाने का प्रयास किया कि नहीं किया। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ में जब घटना हुई तो वहाँ भी दरोगा उसी समुदाय का था, दरोगा ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग दबाव बनाए तो मामला पूरी तरह से ओपन हुआ। अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो ये विशेष समुदाय के लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम अधिकारी हैं, इनकी पूरी फौज है, ये अपने पूरी फौज के साथ खड़े हो जाते हैं। और यही समस्या हमारे समाज में है कि हम लोग खड़े नहीं होते, जिससे मामला दब के रह जाता है। तो क्या लगता है सिविल में भी जिहाद हो रहा है क्या? हर जगह जिहाद है, हर जगह जिहाद है, मुद्दा उठाया भी था। हर जगह जिहाद है। आप सबसे बड़ा जिहादी कौन था इससे पहले? उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वो जिहादी था कि नहीं था? आयत हमारे देश को बदनाम किया कि नहीं किया? इस देश के जो सुपरस्टार है तीनों खान, वो बदनाम नहीं करते क्या इस देश को? कौन नहीं जिहाद करता? सबसे बड़ा जिहादी कौन था? कश्मीर घाटी में जैसे ही मुस्लिम गृह मंत्री बना 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू भगा दिए गए, तो ये जिहाद नहीं था तो वो क्या था? जिहाद तो 1990 से चल रहा है ना। यानी इस मामले में आप चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई हो, संपत्ति जब्त हो? हम चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि उसके परिवार को भी तो समझ में आना चाहिए कि हमारा लड़के ने क्या किया है। उसके परिवार को भी ये समझ में आना चाहिए कि हमारा लड़का किया क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, छपाक मूवी में लक्ष्मी अग्रवाल को 14 साल की लड़की थी, 34 साल का नईम खान शादी करना चाहता था। जब उस लड़की ने मना किया तो उसके ऊपर तेजाब डाल करके जला दिया गया था। अगर उसी समय हमारे देश में लब जिहाद को स्वीकार करके कड़ा कानून बना दिया गया होता, आज किसी के घर की बच्ची पेट्रोल जला करके उसको जिंदा ना जलाया जाता। 1 सप्ताह तक उसने जिंदगी की जंग लड़ी है, कल जाकर के वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई। तो क्या लगता है एक तरफा प्यार में जो ये किया गया है? ये नहीं, एक तरफा प्यार का कोई मामला नहीं है भाई। एक तरफा प्यार क्या है? आप बबलू पप्पू क्यों नाम रखते हैं, डब्लू नाम क्यों रखते हैं, हाथ में कलाओं क्यों पहनते हैं? अपना ओरिजिनल नाम बताइए ना, टोपी लगा के आइए ना। आप छिप के क्यों आते हैं? सामने आइए ना, तब तो हम लोग माने। आप छिप करके आएंगे तो हम जिहाद नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? धोखा दिया गया, एक पूरी तरीके से धोखा दिया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है उस हिसाब से तो बजरंग दल क्या करेगा? कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा समाज जो हिंदू समाज है, इसमें इतना सामर्थ्य है कि क्रिया की प्रतिक्रिया दे सकता है। फिर समाज सरकार हो, हम कानून और संविधान का हम ही ने ठेका नहीं ले रखा है। कानून और संविधान का पालन सभी को करना चाहिए। आप एक तरफा क्यों कार्रवाई करवाते हैं? यानी कार्रवाई होनी चाहिए, मानते हैं एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। योगी मॉडल से भी कठिन अगर कार्रवाई हो, मैंने कहा ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके विथिन 1 वीक में अगर उसको फांसी की सजा हो जाए या उससे भी कड़ा कानून बना करके अगर उसकी सजा हो जाए तो ये घटनाएं रुक सकती हैं। और आपको और एक मैं बता दूं, अपने हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, बजरंग दल वाले। भाई वो राजनीति का, ये हेमंत सोरेन को लगता है ना, अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो क्या वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं? हेमंत सोरेन, सरकार चलाना अलग बात है, जब अपने पर पड़ती है ना तब समझ में आता है। आज हेमंत सोरेन की बच्ची, हाँ कल हेमंत सोरेन की बच्ची का भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले भाई। ये जिहादी हैं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। लब जिहाद में किसी को नहीं छोड़ेंगे। कड़ी कार्रवाई, एक कानून भी बनना चाहिए, आप मानते हैं? एकदम एक कानून और कठिन बनना चाहिए। कई सारे सरकारें कानून लेके आ रही हैं, जिसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, लेकिन वो कानून पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें जो शाहरुख आरोपी है वो जो है मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है जब पुलिस उसे कस्टडी में ले जा रही है। तो क्या लगता है कोई फर्क, कोई डर अपराधी के अंदर नहीं? उसको पता है ना, जैसे निर्भया में कांड हुआ, जितने हिंदू अपराधी सबको फांसी हो गई, अल्पसंख्यक था वो छूट गया। केजरीवाल ने उसको सिलाई मशीन दे दी, क्योंकि उसे पता है 8 साल 10 साल केस चलेगा, फिर हम छूट जाएंगे। हम सिविल न्यायालय में आएंगे, जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर हम छूट जाएंगे, तुष्टिकरण होगा हमारे साथ, फिर उसके बाद हमको फैसिलिटी मिल जाएगी। इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। अगर अभी कड़ी कानून के तहत, कड़े कानून के तहत उसको सजा मिल जाती, सारी मुस्कुराहट दूर हो जाती, खत्म हो जाती। तो डर नहीं लग रहा है? डर नहीं है भाई अपराधियों के बीच में ना। नहीं तो वहाँ की सरकार कह रही लगातार कार्रवाई कर वो रही है। सरकार तो वो सरकार बनी ही है मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर, तो वो सरकार कैसे कार्रवाई करेगी? तो सरकार बदलने की भी जरूरत है। सरकार तो हमसे चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। हेमंत सोरेन की जो संस्था है वो चली गई है, संसद की जो
विधानसभा चुनाव। अब वो राजनीतिक बात है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। यानी आप मानते हैं कि तत्काल फांसी हो फास्ट ट्रैक पे, अगर नहीं होता तो बजरंग दल प्रोटेस्ट करेगा आगे? समाज हमारा प्रोटेस्ट करेगा, हमारा हिंदू समाज है। और हम आपको बता दें, पूरी दुनिया में मात्र एक देश है भारत, जिसमें 100 करोड़ एक धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस दुनिया में कोई दूसरा देश है ही नहीं इतनी बड़ी आबादी जो इतनी बड़ी आबादी किसी एक धर्म का पालन करती हो। जैसे हमारा समाज ने जयपुर में बायकॉट किया ना, आज जरूरत है पूरे देश में इस सोच के लोगों का बायकॉट करने की जरूरत है। पूरी तरीके से आप बायकॉट करिए और समाज हमारा बायकॉट करेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारी बच्चियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, हमें जरूरत है आज ना कि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित कैसे हों। सुबह घर से निकलते हैं, हम लोग भी डरते हैं ना कि हमारी बच्ची पढ़ने गई है, बाजार गई है, कहीं गई है, कोई लफ्ज़ जिहादी उसको किसी प्रकार से जिहाद में, अगर जिहाद के मंसूबे में वो नहीं उसको उसके जिहाद के मंसूबा नहीं पूरा होता है तो उसके गला काट देगा, पेट्रोल डाल देगा, उसके बाद तेजाब फेंक देगा, गोली मार देगा। यूपी में तो राम राज्य है, यूपी में क्या लगता है प्रतापगढ़ के रहने वाले यूपी की है? यूपी में राम राज्य है, हम इसको मानते हैं, लेकिन यूपी में और अभी काम करने की ज़रूरत है और कड़ा कानून बना के और कड़ी से कड़ी सज़ा देने की और ज़रूरत है। अभी नवीन, बजरंग दल विभाग संयोजक, प्रतापगढ़। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बजरंग दल झारखंड से ये जो मामला निकल कर लाया है निंदनीय, उसका आज कड़ा विरोध देखा आपने कि कैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मिलकर कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को उनसे कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जो भी दोषी हैं इस मामले में शाहरुख हुसैन, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। जय हिंद, जय भारत।